प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय का पाठ सुनाता हूं। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक पाठ को सुने और मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोच्यसे सुभात। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बात कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्य सुसुखम कर्तुम व्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान तथा विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमिनी। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्व जगद्व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि च चाह न चाहम तैस्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न च मत्स्थाने भूताने पश्य मे योगमेश्वरम भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखकर भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि पधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति आन्ते मामिकान कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूतों मेरे प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के याद में उनको मैं फिर रचता हूं। प्रकृते स्वाम वष्टभ्य विश्रव्यामि पुनः पुनः भूतग्रमा ग्राममिमं क्रस्य वशं प्रकृते वशात। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। न च मातानि कर्माणि निवेदं धनंजया उदासीन वदासीन शक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा का वे कर्म नहीं मानते।
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुमानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानसी तनुमाश्रितम् परम भाव जानन्तो मय भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमा सुरीम चैव प्रकृति मोहनीम श्रुता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वं भूतादिं व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अयम क्रतरुहम यज्ञ स्वधामहमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोकारम ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भता भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहितम प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ को का देखने वाला और सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थित का आधार निधान अविनाशी कारण मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्ष निग्रहाम्यो सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्यामर्जुना। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ।
हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मा सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्यन्ति दिव्यां दिवे देवयोगान देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होकर नर्त को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपी तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्यास्यत यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया निरता ते अपि मामेव कौन्तेय भजन्त विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्व यज्ञानां प्रोक्तां च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यन्वन्ते ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्त दय देवव्रता देवा नेत्रत्यन्यान्ते पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदहम भक्त्युग्म स्वामी प्रियतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। यत् करोषि यद् यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। सुवासु फलैरेवं मोच्यसे कर्म बंधिन संन्यास योगा युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं,
ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ और मेरा कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अब चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भात साधुरेव स मंतव्या सम्यवसितो ही सहा। यदि कोई अक्षय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वे यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्त प्रणश्यति, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पाथ व्यपाश्रित्य ये युष्यो पापयो नः स्त्रियो वैश्वास्ता शूद्रास्ते पे यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण में होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकामिभं प्राप्य वजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू मुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मत तो मध्याधि मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्त महात्मानं मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरा परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त करेगा। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगे नाम नवमो अध्याय। इस प्रकार गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। आपसे अपेक्षा है कि आप लोग इस गीता पाठ को बड़ी ध्यान पूर्वक सुने होंगे। यदि नहीं सुना तो सुने और हमारे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन अवश्य दबाएं और कमेंट भी करें। आपको ये हमारा गीता पाठ कैसा लगा आप अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आप 10वां अध्याय अगले दिन सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।